So prayer is not just talking, prayer is waiting to see what God has to say to you. प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, लेकिन इंतजार करके सुनना है। Prayer is not vain repetitions. प्रार्थना व्यर्थ में दोहराना नहीं है बातों को। Can I tell you a secret? एक रहस्य बताऊं, Those who run after God, वो जो परमेश्वर के पीछे भागते हैं, men run after them. लोग उनके पीछे भागते हैं। Those who run after men, जो मनुष्य के पीछे भागते हैं, they keep running. वो भागते रहते हैं। Build your capacity in the secret place. उस रहस्य के स्थान में अपनी क्षमता को बढ़ाओ। Kill that desire to be seen by men. लोग मुझे देखें, इस चाहत को मार दो। It doesn't matter who knows you on this earth. फर्क नहीं पड़ता पृथ्वी पे कौन आपको जानता है। You can be unknown on earth and very popular in heaven. पृथ्वी में अनजान होकर आप स्वर्ग में बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं, And you can be very popular on earth, और पृथ्वी पे बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं आप, and then you enter heaven, और फिर आप स्वर्ग में आते हैं, and then the person next to you says, "Who are you?" और आपके बगल में बोलता है, आप कौन हो? You know, the Bible says when Stephen was being martyred, the Bible says God the Father and Jesus stood up to welcome him in it. बाइबल कहती है जब स्टेफनस को मारा जा रहा था, तो परमेश्वर पिता और यीशु खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं, उसको लेने के लिए स्वर्ग में। Every other time in epistle you'll see Jesus is seated at the right hand of God. But when Stephen was martyred, Father and Jesus stood up to receive his spirit. हर बार जब यीशु के बारे में लिखा तो लिखा कि वो पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, लेकिन जब स्टेफनस मारा जा रहा था तो लिखा है कि वो पिता और यीशु खड़े होकर उसको ग्रहण करने के लिए आते हैं। We can either try to build our external life or we can build our secret life. या तो हम अपनी बाहरी दुनिया को बना सकते हैं, या फिर अपनी उस रहस्य की दुनिया को बना सकते हैं, Or inner life. या अपनी भीतरी दुनिया को। And when that life, when you focus on that, every other aspect is taken care of. जब हम उस भीतरी दुनिया पर ध्यान देते हैं तो हमारी जिंदगी का हर एक दूसरा पहलू अपने आप ठीक हो जाता है। Amen? आमीन। Wow. So you are not heard because you spoke much. आप इसलिए नहीं सुने जाते कि आपने बहुत बोला आज। You are not heard because you prayed for 8 hours. 8 घंटे प्रार्थना की, इसलिए नहीं सुने गए आप। So what happens is when you are able to remain in the posture of prayer, what happens is, can I go a little deep? थोड़ा गहरा जा सकता हूँ? Your natural faculties will come down and your spiritual faculties will try to take over. जब आप प्रार्थना में ठहरते हैं, जब प्रार्थना में रुकते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो फीकी पड़ने लगती हैं, और आपकी आत्मिक क्षमता, आपकी आत्मिक ज्ञानेंद्रियां उजागर होती हैं, उठ खड़ी होती हैं। Do you know that your spirit has eyes? आप Do you know जानते that your spirit has ears? हैं आपकी आत्मा के पास आंखें, कान हैं। Do you know that you can eat in the spirit? आप आत्मा में खा सकते हैं। What? क्या? The angel gave John a scroll to eat. स्वर्गदूत ने यूहन्ना को एक पत्र दिया कि खा ले। In the book of Revelation, if you read. प्रकाशित वाक्य में आप देखें। So we have spiritual faculties. सो आत्मिक क्षमताएं हैं, आत्मिक ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। But for most believers, they remain dormant and undeveloped because they never spend time in prayer. लेकिन ज्यादातर मसीहों के लिए उनकी आत्मिक क्षमताएं जो हैं वो काम नहीं करती, वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्होंने क्षमता को बढ़ाया नहीं। And then they think, और फिर उनको लगता है, why do I get worried so easily? कि मैं- Why am I afraid? Why? Because if we are living by these natural senses, the Bible calls us carnal or babies. क्योंकि मैं इतना जल्दी चिंता करता हूँ या इतना जल्दी परेशान हो जाता हूँ, क्यों? क्योंकि हम अपने इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जीते हैं, और बाइबल ऐसे लोगों को शारीरिक या बच्चे कहती है। See, I'm happy I can go deeper because you guys want to learn about prayer. That's why you're here. मैं खुश क्या? हूं कि मैं गहराई में बता सकता हूं प्रार्थना के बारे में, क्योंकि आप लोग प्रार्थना उपवास के लिए यहाँ आए हैं। So when you stay in prayer, जब आप प्रार्थना में ठहर जाते हैं, you will start to hear what your natural ear cannot hear. You will start to see what your natural eyes cannot see. आप वो सुन पाएंगे जो आपके ये कान नहीं सुन सकते, वो देख पाएंगे जो आपकी ये आंखें नहीं देख सकती हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, a son can only do what he sees the father doing. एक पुत्र वही करता है जो वो पिता को करते हुए देखता है। Where is the father? पिता कहाँ है?
in the secret place. That means in prayer you get access to the secret place and you're able to see what the Father is doing. पिता का है वो रहस्य स्थान में, इसका मतलब प्रार्थना के समय में आपको उस रहस्य के स्थान में प्रवेश करने को मिलता है और तब आप देख पाते हैं कि पिता क्या कर रहा है. Prayer was never about being religious. Prayer has nothing to do with religion. प्रार्थना का धार्मिक होने से कोई रिश्ता कभी नहीं था. प्रार्थना और धर्म का कोई लेना देना नहीं है आपस में. What religious people are doing, Jesus calls it hypocrites being praying. जो धार्मिक लोग करते हैं, यीशु उसको ढोंगियों की प्रार्थना कहते हैं. You should know why prayer was developed. Why did Jesus pray? Because he wasn't praying because it was tradition. आपको पता होना चाहिए कि प्रार्थना का निर्माण क्यों किया गया. Okay, think about this. When Jesus was going to the mountain and praying, what was he doing? इसके बारे में सोचा. यीशु पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे. वो क्या कर रहे थे? What was he doing? क्या कर रहे थे वो? He was accessing the Father. वो पिता से मिल रहे थे जाके. He was receiving instruction. वो उससे निर्देश पा रहे थे. He was seeing things. वो चीजों को देख रहे He थे. was hearing things. वो चीजों को सुन रहे थे. He was having this intimacy with the Father. वो पिता के साथ एक गहरा समय बिता रहे थे. And that's what prayer is for. और प्रार्थना इसके लिए बनाई गई है. So write down if you're writing. The number one reason of prayer is to develop intimacy with God. अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लें. सबसे बड़ा कारण प्रार्थना का है परमेश्वर के साथ एक गहरा घनिष्ठ रिश्ता बनाने का. Not just asking things from Him. सिर्फ चीजें मांगना नहीं. You know, you can pray like that all your life, where you're just going to God to ask things and He will give it to you. But what will happen? You will always remain a child in the spirit realm. आप जीवन भर प्रार्थना में पिता से चीजें मांगने जा सकते हैं और वो आपको वो देता चला जाएगा. लेकिन क्या होगा? आत्मिक दुनिया में आप हमेशा बच्चे रहेंगे. You want to grow up? क्या आप बढ़ना चाहते हैं? Then you have to go beyond your shopping list. तो अपनी शॉपिंग लिस्ट से आगे आना पड़ेगा आपको. So the first thing is, why prayer? Why is prayer important? तो पहला सवाल ये उठता है कि प्रार्थना महत्वपूर्ण क्यों है. God is a sovereign being. परमेश्वर स्वेच्छा से चलता है. He knows everything. उसको सब कुछ पता है. He knows the beginning and the end. उसको शुरुआत और अंत सब पता है. Why should we pray? तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें? If He does what He wants to do, अगर वो जो चाहता है वो करता है, then why should we pray? तो हम प्रार्थना क्यों करें? Right? So I want to tell you a very important thing that you understand is that God is a spirit being. सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं चाहता हूं कि आप जाने वो ये है कि परमेश्वर एक आत्मिक व्यक्ति है. He's a spirit. वो एक आत्मा है. He's a spirit. God is a spirit. परमेश्वर एक आत्मा है. How do you know a spirit? How would you communicate to a spirit? आप एक आत्मा को कैसे जान सकते हैं? उससे कैसे बात कर सकते हैं? Because Jesus said, knowing the Father is eternal life. क्योंकि यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है. If you will not understand what real prayer is, you will be satisfied with a Christian ritual and call it prayer. अगर आप नहीं समझेंगे कि असल में प्रार्थना क्या होती है तो फिर आप अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे ईसाई रीति रिवाजों की जो प्रार्थना है उससे. Prayer is not a ritual. प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं. Prayer is not tradition. प्रार्थना कोई ट्रेडिशन नहीं है. Amen. Prayer is a medium through which you build intimacy with God. प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक गहरा घनिष्ठ रिश्ता बना सकते हैं. Prayer is a medium through which you know Him and you are known by Him. प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप उसको जान सकते हैं और उसके द्वारा जाने जाते हैं. God knows everyone, परमेश्वर हर एक को जानता है, but He doesn't call everyone His friend. लेकिन वो हर एक को अपना दोस्त नहीं कहता. Friendship is only for those who have an intimate relationship with Him. दोस्ती उनके लिए है जिनका उसके साथ एक गहरा रिश्ता है. Now you might come to the church, you might meet everyone, you'll say hi, praise the Lord, hello, hi, praise the Lord, praise the Lord. But everybody is not your friend. आप इस कलीसिया में आते हैं, हो सकता है आप सबसे मिलते हो, हाथ मिलाते हो, हाय जय मसीह की, आप कैसे हैं, लेकिन हर कोई आपका दोस्त नहीं है. Amen. आमीन. He reveals His secrets to His friends. वो अपने रहस्य अपने दोस्तों को बताता है. God called Abraham His friend. परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा. You know, I know there is a God. I am a friend of God. But Abraham never said I am a friend of God. God said Abraham is my friend.
It's one thing you saying I'm a friend of God, and it's a completely different thing when God says He's my friend, she's my friend. मुझे पता है ऐसा गाना है कि मैं परमेश्वर का मित्र हूँ, लेकिन अब्राहम ने कभी नहीं कहा था कि वो परमेश्वर का मित्र है, बल्कि परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में ये कहा कि ये मेरा मित्र है। एक बात है ये कहना कि वो मेरा मित्र है, लेकिन ये बात अलग है जब वो कहता है कि आप उसके मित्र हैं। We can sing a song, I am a friend of, and God says, well, are we really? हम गाना गा सकते हैं मैं परमेश्वर का मित्र हूँ, और परमेश्वर बोलेगा सच में है क्या? When was the last time you called me? पिछली बार कब मुझे कॉल किया था? When was the last time you thought about me? पिछली बार कब मेरे बारे में सोचा था? What do? We call our friends, right? हम अपने दोस्तों को कॉल करते हैं। You call your friends? दोस्तों को कॉल करते हैं नहीं करते? Call our friends. God is also waiting for your call. परमेश्वर भी वेट कर रहा है आपका कॉल आएगा। Jeremiah 33:3. They're like, when will you call me? यिर्मयाह 33:3 परमेश्वर कह रहा है कब कॉल करोगे मुझे? He's waiting for your call. वो आपके कॉल का वेट कर रहा है। Okay, can we read it together? साथ में पढ़े। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? Call to me. मुझे कॉल करो। Call to me and I will answer you. He is that friend. You will have no missed calls with God. Every time you call Him, He will answer you. मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब भी आप उसको कॉल करेंगे आप कभी भी मिस कॉल नहीं पाएंगे उसके साथ, वो हमेशा आपका जवाब देगा। Amen. Call unto me and I will answer you. मुझे पुकार और मैं तुझे सुनकर उत्तर दूंगा। And what will I do when I'll answer you? और क्या करूंगा जब उत्तर दूंगा तो? I will show you great and mighty things that you do not know. मैं तुझे महान और बड़ी बड़ी बातें दिखाऊंगा जो तुझे नहीं पता। Great and mighty things are waiting महान और बड़ी बड़ी बातें इंतजार कर रही हैं for to be revealed. कि वो आपके सामने स्पष्ट की जाएं। But if you just do a religious prayer, लेकिन अगर आप धार्मिक प्रार्थना ही करेंगे सिर्फ, oh Father, we come to you. Amen. आमीन। He is about to reveal to you great and mighty things. वो अभी महान बातें बताने ही वाला था। Imagine you call somebody. कल्पना करो आप किसी को कॉल करते You हो, call somebody and then you said, okay, you do one thing, go there, do this for me. Okay, bye. And he's like, you didn't listen. So prayer is not just talking. Prayer is waiting to see what God has to say to you. सो आप किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं ऐसे सुना ऐसा करो, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, ओके भाई, और वो बोलने वाले होते हैं पर आप बोलने का मौका नहीं देते। प्रार्थना केवल बोलना नहीं है लेकिन इंतजार करके सुनना है। Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Prayer is not vain repetitions. प्रार्थना व्यर्थ में दोहराना नहीं है बातों को। Many Christians बहुत से मसीह लोग are just doing vain repetitions. सिर्फ व्यर्थ में दोहरा रहे हैं बातों को, And they think और उनको लगता if है we say it long enough, अगर हम बहुत देर तक बोलते रहेंगे something will happen. कुछ तो होगा। Prayer is a medium, a channel through which you build intimacy with God, who is a being who is unseen. प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं। वो एक व्यक्ति है जो अदृश्य है, उसके साथ आप रिश्ता बना सकते हैं। You know why? पता है क्यों? Because God lives in a secret place. क्योंकि परमेश्वर एक गुप्त स्थान में रहता है। You know God lives in a secret place? अब जानते हैं परमेश्वर गुप्त स्थान में रहता है। It's secret to so many people. इतने सारे लोगों के लिए वो गुप्त स्थान, It shouldn't be secret for you आपके लिए गुप्त नहीं होना चाहिए because you're a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। Okay? God lives in a secret place. परमेश्वर एक गुप्त स्थान में रहता है। Put Psalm 91:1. भजन 91 उसका 1 It's a secret place. गुप्त स्थान। Prayer is learning to access the secret place of God. प्रार्थना ये सीखना है कि परमेश्वर के उस गुप्त स्थान में कैसे जाएं। Come on, are you guys alive? Are you guys जीवित here? हैं? Yeah? There's a secret place. There's a spirit realm. There's a secret place. एक ऐसा छुपा हुआ स्थान है, एक आत्मिक दुनिया है। Okay, let's see. He who dwells in the secret place of the Most High. वो जो परम प्रधान के छुपे हुए रहस्यमय स्थान में रहता है। There is a secret place of the Most High. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक ऐसा छुपा हुआ स्थान है। Amen? हमें Shall abide under the shadow of the Almighty. वो उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। David got this revelation
Because David, even though was in an Old Testament, he learned how to access the secret place. दाऊद हालांकि पुराने नियम के समय में था, लेकिन वो सीख गया कैसे इस गुप्त स्थान में प्रवेश करना है। This is not a metaphor. ये कोई कहावत नहीं है। This is not, David is not using an allegory, a poetic language. He is revealing a truth. दाऊद यहाँ पर कविता लिखते हुए भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो एक हकीकत बता रहा है हमें। Amen. Are you guys with me? There is actually a secret place. असल में एक छुपा हुआ स्थान है। It's not a symbolic language. वो केवल कहने के लिए नहीं कहा गया। David knew that God had a secret place. पर दाऊद जानता था कि परमेश्वर एक छुपे हुए स्थान में रहता है। And the beautiful thing is when Jesus spoke about it. खूबसूरत बात तो यह है कि यीशु ने इसके बारे में बताया। Let's see Matthew chapter 6. मत्ती 6 को देखते हैं। Hallelujah. Praise God. Let's see from verse 5. 5वीं आयत से देखते हैं। And when you pray, जब तुम प्रार्थना करो you shall not be like the hypocrites. तो ढोंगियों की तरह मत करना। So Jesus is teaching us यीशु सिखा रहे हैं the right way to pray. सही तरीका क्या है। But he's also telling us पर वो ये भी बता रहे that हैं hypocrites also pray. कि ढोंगी लोग भी प्रार्थना करते So just because somebody prays doesn't mean that they are godly. हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वरी है। He said, do not pray like hypocrites. यीशु ने कहा ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो। He wants to save you your time and energy because you will get zero reward if anybody prays like hypocrites. वो आपका समय बचाना चाहता है क्योंकि अगर ढोंगियों की तरह कोई प्रार्थना करेगा। See, if anybody is praying for something for years and they have not seen the answer, they should stop and think, what's wrong? Because God is a prayer answering God. अगर एक व्यक्ति कई सालों से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहा है और उनको अभी तक उत्तर नहीं मिला है तो उनको प्रार्थना करना बंद करना चाहिए, रोक कर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Are you guys with me? मेरे साथ हैं। He's like, don't pray like hypocrites. वो कह रहे हैं ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत And now he tells करो। और अब वो कह रहे हैं how hypocrites pray. कि ढोंगी लोग कैसे प्रार्थना करते। Okay? For they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the street so that they may be seen by men. क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। If you want the secret place to open, you'll have to kill the desire to be seen by men. अगर आप चाहते हो कि वो रहस्य का वो छुपा हुआ स्थान आपके लिए खुल जाए तो सबसे पहले आपको अपनी उस चाहत को मारना पड़ेगा कि मनुष्य मुझे देखें, इंसान If anything you're doing is to show off so that people may call you very spiritual, guess what? The secret place will remain a secret place. अगर आप जो कुछ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि लोग देख पाएं और आपकी वाहवाही हो पाए, तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। जो रहस्य का स्थान है वो रहस्य ही रहेगा आपके लिए। Amen. Are you guys with me? Assuredly I say to you, they have their reward. I want you to underline it in your Bibles, write it down. They have their reward. इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल में, क्योंकि यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूं उनको उनका प्रतिफल मिल गया है। What is their reward? क्या है उनका प्रतिफल? That people will think they are very spiritual, कि लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा आत्मिक है, but they have zero reward from God. लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर से उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। Life will always be a struggle. जिंदगी हमेशा एक संघर्ष रहेगी। Amen. Are you guys with me? मेरे साथ है। Yeah. I want to teach you so that prayer is not boring, is not a rut, is not tradition, but prayer is something that will bring results in your life. मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ताकि आपके लिए प्रार्थना उकताने वाली ना हो, आप कुड़कुड़ा के प्रार्थना ना करें या फिर ट्रेडिशन की तरह, रीति रिवाज की तरह ना करें। Amen. आमीन। He said, do not be like them. Say, do not be like them. उसने कहा उनकी तरह मत बनो। So he's saying to his own people. वो अपने ही लोगों से कह रहा है। So what he's trying to tell us is, prayer shouldn't be a place to show off we are very spiritual. वो ये बताना चाह रहा है कि प्रार्थना इसलिए इस्तेमाल ना करें कि लोगों को दिखाएं कि आप कितने आत्मिक हैं। Amen. आमीन। For they have their reward. क्योंकि उनका प्रतिफल वही है। Now he teaches us how we as God's children, sons and daughters, should pray. अब वो सिखाता है कि कैसे हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं हमें कैसे प्रार्थना करनी है। Next verse. अगली आयत।
But you, लेकिन तुम, say me. बोले मैं, Now he's talking to us. अब वो हमसे बात Saying, करें, but you, लेकिन तुम go into your room, अपने कमरे में जाओ, and when you have shut your door, जब अपना दरवाजा बंद कर लिया, hear this. सुनिए, When you shut your door, that's not the secret place. जब दरवाजा बंद कर लिया तो वो रहस्य का स्थान नहीं है. You have shut your door, pray to your Father who is in where? The secret place. जब आपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, तब अपने पिता से प्रार्थना करें जो कि कहाँ है? रहस्य में स्थान में, छुपे हुए स्थान में. Pray to your Father who is in the secret place. अपने पिता से प्रार्थना करें जो छुपे हुए स्थान में है. And your Father who sees in secret will do what? Will do what? Reward you? और तुम्हारा पिता जो उसको गुप्त स्थान से देखता है क्या करेगा? सबके सामने उसका प्रतिफल देगा. You know, I was telling you how the biggest thing that we have to get is to get understanding. मैं बता रहा था कि सबसे बड़ी चीज जिसकी जरूरत है हमें, जो हमें लेनी चाहिए, वो है समझ. So many Christians have got no reward from God because they have settled for the rewards from men, and that is what they want to seem spiritual before people, and they have no understanding. बहुत से मसीहों को परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं मिला, और वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग समझे कि मैं ये बड़े आत्मिक हैं. तो जब ऐसा होता है तो उनके लिए वही प्रतिफल होता है. If they had understanding, any day they would have gone for rewards from the Father, which He gives openly, than to have reward from men. अगर उनको थोड़ी सी भी समझ होती तो वो पिता के पास जाते, मनुष्यों को दिखाने की जगह पिता के पास जाते, क्योंकि वो सबके सामने उनको प्रतिफल देता. Amen? आमीन. Men's praises are a fickle ground. मनुष्यों की जो वाहवाही है वो ऐसी भूमि है जो स्थिर नहीं है. If you're living for the praises of people, you'll be a terrible person. अगर आप लोगों की वाहवाही के लिए जिएंगे तो बहुत ही बुरा जीवन जिएंगे. Because the same people who might praise you today are the same people who might crucify you tomorrow. क्योंकि जो लोग आज आपकी वाहवाही कर रहे Speaking by हैं, experience. जो लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, वो वही कल आपको क्रूस पर चढ़ाने को तैयार होंगे. अनुभव से बता रहा हूं. Do you know the same people who called Paul and said, the gods have come in our midst, were the same people who stoned him and left him dead. जिन लोगों ने कहा कि परमेश्वर हमारे बीच में आ गया है, उन्होंने ही उसको पत्थर मारा, उसको क्रूस पर चढ़ाया. Amen? It's not what people say about you, it's what God says about you. लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है. I mean, like, look at Jesus. What did people call about him? What did people say about him? यीशु को देख लो, लोगों ने क्या कहा उसके बारे में? He's an imposter, ये ढोंगी है, a wine bibber, पियक्कड़ है, roams around with prostitutes, वैश्याओं के साथ घूमता है, does miracles with the help of demons. दुष्ट आत्माओं की सहायता से चमत्कार करता है. Did Jesus go around trying to convince people who he is? क्या यीशु ने जाकर लोगों को बताने की कोशिश की कि वो सब नहीं कुछ और है? He said, no one knows the Son except the Father. उसने कहा कोई पुत्र को नहीं जानता पिता को छोड़ के. Amen. I was telling you this, and obviously we all are in a training, and I'm still learning. We all are learning. You know, I was in a cab, and there were two pastors in front of me. We are going to Punjab. हम सब के सब प्रशिक्षण में हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी प्रशिक्षण को ले रहा हूँ. हम लोग एक कैब में थे, गाड़ी में दो पास्टर से आगे, और हम पंजाब And they were talking about some Bible verse, but they didn't know the address. और वो बाइबल की किसी आयत के बारे में बात कर रहे थे. उनको नहीं पता था कहाँ लिखा I है. knew the address. मुझे पता था कहाँ लिखा है. So I wanted to say Matthew 12:35. तो मैं बोलना चाहता था मत्ती 12. Holy Spirit said, "Shh." पवित्र आत्मा ने कहा चुप रहो. One time, एक बार ही हो गया, two times. दो बार I हो was गया. like, what is this, Lord? क्या है प्रभु? I know that. मुझे पता है कहाँ लिखा है. Just be quiet. चुप रहो बस. Why do you want to do that? क्यों करना चाहते हो ये? Kill that desire. उस चाहत को मार दो. If you want to be known in the secret place, अगर उस गुप्त kill the स्थान- desire to be known by men. But when He will exalt you, men will come to you. अगर उस गुप्त स्थान में जाने जाना चाहते हो तो इस चाहत को मार दो कि लोग आपको जाने, क्योंकि जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा तो लोग खुद आपके पास आएंगे. Amen? Otherwise, we'll have no reward. नहीं तो हमारे पास हमारे जीवन में कोई प्रतिफल नहीं होगा. Amen? So what is prayer? Prayer is to build intimacy
सो प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता स्थापित करना, so that you are known in the secret place. ताकि रहस्यमय स्थान में आप जाने जाएं। Do you know that each of us have a testimony in heaven? क्या आप जानते हैं हम में से हर एक की गवाही है स्वर्ग में? We have a testimony in heaven. हमारी एक गवाही है स्वर्ग में। And it's not so much about what we do. See, think about this. If only prayer would have made people righteous, then Jesus would have never said, don't pray like the hypocrites, because hypocrites were also praying. अगर केवल प्रार्थना से लोग धर्मी बन जाते तो यीशु ये ना कहते कि ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो, क्योंकि ढोंगी भी प्रार्थना करते हैं और वो कभी धर्मी नहीं बनते। So it's not about praying, it's about the why behind prayer. तो प्रार्थना करना मुद्दा नहीं है, प्रार्थना क्यों करते हैं वो मुद्दा है। It's not about giving how much you gave, but why God sees. God is very concerned about our why. कि हमने राज्य में दिया, देना मुद्दा नहीं है, लेकिन क्यों दिया वो मुद्दा है। परमेश्वर का ध्यान हमारे सारी बातों के पीछे जो मकसद है, जो क्यों है, उस पर होता है। See, think about this. These Sadducees, Pharisees, or all the hypocrites people that Jesus was talking about, they are praying, but the Father somehow is not responding, because He said they have no reward from the Father. Jesus said. सदूकी, फरीसी, ये सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन पिता किसी तरह से कोई जवाब नहीं दे रहा था उन सबकी प्रार्थनाओं का, क्योंकि उनका प्रतिफल पिता की ओर से नहीं था। So that means it's not just prayer. The Father discerns the intention behind prayer. इसका मतलब प्रार्थना नहीं, लेकिन पिता प्रार्थना के पीछे जो कारण है उसको देखता है। And in reality, they were never praying to the Father. असलियत में वो कभी पिता से प्रार्थना कर ही नहीं रहे। The Father who sees in secret will reward you openly. वो पिता जो अकेले में, जो गुप्त स्थान में तुम्हें देखता है, वो सबके सामने उसका प्रतिफल देगा। You know, recently I called all my leaders and I was just teaching them about this powerful principle of the kingdom. मैंने हाल ही में अपने सारे अगुओं को बुलाया और इस शक्तिशाली सिद्धांत के बारे में सिखा रहा था। God packs great destinies in such ordinary packages that often you'll miss it. परमेश्वर महान मकसदों को ऐसे साधारण पैकेजेस में रखता है कि अधिकतर आप उसको नजरअंदाज कर दोगे। Can I speak the secret? Not secret, truth in this place? क्या मैं यहाँ पर सच बोल सकता हूँ? The desire of ministry has corrupted so many Christians. In fact, it's a good desire. सेवकाई करने की चाहत ने बहुत से मसीहों के जीवन को भ्रष्ट कर दिया। हालांकि ये चाहत तो अच्छी थी, But because the first thing they want is they want to be seen by men without developing themselves in the secret place. लेकिन क्योंकि जो पहली चाहत उनकी ये थी कि लोग मुझे देख लें, ये करने की जगह के पहले रहस्य में स्थान में जाकर अपने आप को मजबूत करते। And I was just, this FOLJ church, how God packed it for me? How did the invitation come? अब जानते हैं मेरे लिए ये जो FOLJ चर्च का न्योता परमेश्वर ने दिया, वो कैसे पैक करके दिया था। My pastor came to me and said, we don't have anybody in the morning to mop the floor and clean the chairs. Can you do that? मेरे पास्टर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई नहीं है जो सुबह पोछा मार सके फर्श पे और कुर्सियों को साफ कर सके, तुम करोगे? What was that? क्या था वो? FOLJ church. FOLJ चर्च था वो। Wrapped as that. उसमें रैप था। I said, what? आप कहेंगे क्या? Mop the floor? ये मैं पोछा मारूंगा मैं? I can play guitar, pastor. मैं गिटार बजाता हूँ पास्टर। Jesus said, यीशु ने कहा, he who is faithful in the least is also faithful in much. The little that you have is a test to how you'll handle much. यीशु ने कहा, वो जो थोड़े में विश्वास योग्य है, ज्यादा में भी विश्वास योग्य है। जो थोड़ा आपके पास है वो टेस्ट है, परीक्षा है, ज्यादा में आप क्या करते हैं उसके लिए अभी। And I did that for months, for years. My pastor never recognized my name from the pulpit. But was I doing that for that? No. मैंने कई महीनों तक, साल तक ऐसा किया, लेकिन मेरे पास ने कभी पुलपिट से मेरा नाम लेकर वाहवाही नहीं किया। क्या मैं उसके लिए कर रहा था? नहीं। Even till today, nobody in the church knew who wiped the floor and who cleaned the chair. But the Father who saw in secret has rewarded me openly.
आज तक भी कलीसिया में किसी को नहीं पता था कि किसने पोछा मारा, किसने कुर्सी साफ की, लेकिन वो पिता जिसने रहस्य में स्थान में मुझे देखा, उसने मुझे सबके सामने आशीष दी। And when he rewards you openly, everyone sees. और जब वो सबके सामने आशीष देता है तो सब देखते हैं। Don't despise the little that comes to you, because your little is the test how you will handle much. जो थोड़ा आपको सौंपा जाता है उसको तुच्छ मत समझो, क्योंकि वो थोड़ा आपकी परीक्षा है कि जब ज्यादा दिया जाएगा तो उसमें क्या करोगे। And I was just sharing how, David didn't get an invitation letter. King David, son of Jesse, you have been called to slay Goliath. और दाऊद को ऐसे न्योता नहीं मिला तुरही बजाते हुए कि राजा दाऊद तुम्हें न्योता दिया जाता है गोलियत को मार गिराने के लिए। You know what was the invitation? पता है क्या था? David, दाऊद, बेटा टिफिन उठाओ, भाइयों को दे के आओ। Take this box, food, tiffin box and give it to your brother. Deliver the lunch box. खाने का डब्बा पहुंचा। What was that? क्या था ये? The invitation to kill Goliath wrapped up as an ordinary invitation. गोलियत को मारने का न्योता एक साधारण डब्बे में। With all thy getting, get understanding. Many believers lack that and have missed so many great opportunities because they despised how it looked. जो कुछ पाना चाहते हो उस सबसे बढ़कर समझ पालो, क्योंकि कई मसीहों को समझ की कमी है, इसीलिए उन्होंने महान मौके गवा दिए जो साधारण दिखते थे। Are you guys with me? मेरे साथ हैं। Why is prayer important? प्रार्थना महत्वपूर्ण If क्यों? prayer done with the right heart, God will make sure in the time of prayer that He will cleanse your intents and motives. अगर प्रार्थना सही मकसद सही दिल से की जाए तो परमेश्वर इस बात को पूरा करेगा कि आपके दिल के जो मकसद हैं उनको साफ कर दे। So prayer not just, it's not a wish list. God, I want that. God, do that. God, move him. God, heal him. Done. Amen in Jesus' name. Yes, it's there. But then you wait. You wait for the Father to speak to you. प्रार्थना केवल इच्छा सूची को पूरा करने के लिए, बताने के लिए नहीं कि प्रभु ये कर दो, वो कर दो, ये इसको पूरा कर दो, इसको दे दो, ये वो कर दो, ठीक है, ओके बाय। नहीं, वो भी कर लो, लेकिन उसके बाद बैठो और सुनो। Amen. Are you guys with me? So we have to develop capacity to remain in prayer for a long time so that He could speak to us. तो हमें क्षमता बढ़ानी, अपनी क्षमता को डेवलप करना है कि हम प्रार्थना में ठहरे रह सके ताकि वो हमसे बात कर सके। Amen. Hallelujah. Wow.